वेलकम टू academy-kshai.com। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल पावर मीटर पे। आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ऑप्टिकल पावर मीटर बेसिकली वर्किंग किस तरीके से करता है, यानी इसका बेसिकली काम क्या है, आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हो। हमारे में अक्सर लोगों को ये बात तो पता होती है कि भाई ऑप्टिकल पावर मीटर पे फाइबर लाके कनेक्ट किया आपने और दो बटन दबा दी, वेवलेंथ सेट कर दी, आपकी पावर आपके सामने आ गई। लेकिन पीछे बेसिक सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो काम कर रहा है वहां पे कौन सा कंपोनेंट है जो उसको डिटेक्ट करे और वो कंपोनेंट आगे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। नंबर वन, एक चीज तो ये समझेंगे। फिर दूसरी चीज ये समझेंगे कि ऑप्टिकल पावर मीटर के साथ साथ एक इंस्ट्रूमेंट और इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं OTDR, जिसकी ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं। तो हम ये समझेंगे कि OTDR कब इस्तेमाल करते हैं और ये ऑप्टिकल पावर मीटर हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब आप किसी इंटरव्यू में बैठो तो वहां पे आप जाके ऑप्टिकल पावर मीटर को ब्रीफली डिस्क्राइब कर सको कि भाई ऑप्टिकल पावर मीटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। देखें, ऑप्टिकल पावर मीटर जो है ऐसा मीटर है जो कि ऑप्टिकल पावर को मेजर करता है। ऑप्टिक्स माने लाइट, यानी लाइट की पावर को मेजर कर रहा है। अब लाइट की पावर को समझने के लिए आपने बच्चों के हाथ में लेजर लाइट देखी होगी। वो लेजर लाइट अगर रात के टाइम पे आप उसको ऑन करो तो आप गली के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक लाइट की बीम आपकी ट्रेवल करती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन उसमें आप एक खास बात देखोगे कि हर थोड़े डिस्टेंस के बाद बीम की इंटेंसिटी आहिस्ता 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 रिड्यूस होती जाती है। वो क्यों रिड्यूस होती जाती है? वो इस वजह से रिड्यूस होती जाती है कि जब लाइट किसी भी मीडिया से ट्रेवल करती है, चाहे वो एयर हो, जो अभी आपके सामने एयर बीम ट्रेवल कर रही है, या फिर वो फाइबर ऑप्टिक हो, तो जो उस मीडिया के अपने लॉसेस होते हैं, जो उस मीडिया की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो लाइट को आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से लाइट आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाती है। इससे हम कहते हैं कि लाइट की पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अब ये चीज हमारे लिए, पावर को मेजर करना हमारे लिए जरूरी क्यों है? वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि जब हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो इसी लाइट के ऊपर ट्रेवल करती है, और इस लाइट का एक एंड से दूसरे एंड तक एक लिमिटेड, एक रेंज के अंदर पावर में रहना जरूरी है। अगर उस पावर से कम अदर एंड पे रिसीव होगी तो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन लॉस कर जाएगी। वो भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूं मैं आगे। पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर कि लाइट ट्रेवल किस तरह करती है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं ऑप्टिकल फाइबर की, जो कि आपको academy-kshai.com पे मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहो तो यूट्यूब पे लिखोगे आप अकेडमी स्पेस ऑप्टिकल फाइबर, वहां पे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइबर के अंदर लाइट ट्रेवल किस तरह करती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, और फिर ये भी बताया था कि कोर के अंदर ट्रेवल करती है। कोर जो है वो भी एक मटेरियल की बनी होती है, कोर के अपने लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो ट्रेवल करती है उसकी पावर कम होती है। नंबर टू, जब फाइबर ट्रेवल करता हुआ एक पॉइंट से दूसरे ट्रेवल पॉइंट तक जाता है, रास्ते में कहीं पे प्रेशर भी आ सकता है फाइबर के ऊपर, जिसकी वजह से लाइट के अंदर लॉसेस होते हैं, पावर रिड्यूस हो सकती है। नंबर थ्री, जब लाइट एक जगह दूसरे ट्रेवल करती हुई फाइबर कहीं से कटा हो तो आपने वहां पे स्प्लाइस किया हुआ होता है। अगर मैकेनिकल स्प्लाइस किया हो तो उसके लॉसेस अलग होते हैं, अगर फ्यूजन स्प्लाइस किया उसके लॉसेस और ज्यादा होते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन सारे इफेक्ट से हमें क्या पता चला कि जब लाइट प्रैक्टिकल सिनेरियो में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो उसको कई टाइप के लॉसेस का दरमियान में सामना करना पड़ता है। तो हमें इस पावर को मेजर करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, इस पावर को मेजर करने के लिए हम दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक कहलाता है OTDR, ऑप्टिकल टाइम डिमांड रिफ्लेक्टोमीटर, और एक कहलाता है हमारा पावर मीटर। अच्छा, ऑप्टिकल टाइम डिमांड रिफ्लेक्टोमीटर में हम लोग काफी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं कि यार ये काम किस तरह करता है, उसकी हम वर्किंग पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हम इसको कंपेयर करेंगे अपने क्या कहते हैं अपना पावर मीटर के साथ, कि पावर मीटर में और OTDR में फर्क क्या है। देखिए, OTDR जो है ना, अगर मैं सादे अल्फाज में कहूं, OTDR फाइबर का फुल पोस्टमार्टम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी OTDR ये बताता है फाइबर में प्रेशर कहां पर आया हुआ है, कहां पे मैकेनिकल स्प्लाइस लगा हुआ है, कहां पे फ्यूजन स्प्लाइस लगा हुआ है, कहां पे फाइबर कटा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे कटा हुआ है, और क्या नाम अपना स्प्लाइस कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ये तमाम बातें आपका OTDR बताता है। बहुत कॉस्टली डिवाइस है ये। जबकि पावर मीटर जो है बहुत सिंपल से काम में इस्तेमाल होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि ये जो पावर फाइबर के एक एंड से लाइट जनरेट होगी, दूसरी एंड पे पावर मीटर लगा के आप देख लोगे। लेट सपोज जनरेट होते वक्त आपने 3 dBm की लाइट दी है तो देख लोगे रिसीविंग पे कितने डीबी की लाइट आ रही है आपके पास, बस पता चल जाएगा लिंक है। अगर है तो कितना अच्छा है कितना बुरा है। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता हूं तो आपको OTDR और पावर मीटर दोनों का एप्लीकेशन का फर्क समझ में आ जाएगा, कहां पे OTDR इस्तेमाल होता है और कहां पे पावर मीटर इस्तेमाल होता है। देखिए, मिसाल के तौर पे एक सिस्टम लगा हुआ कराची में, एक सिस्टम लगा हुआ लाहौर के अंदर, कोई भी ट्रांसमिशन का सिस्टम है।
अच्छा, जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसकी पावर की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि वो एक लिमिट में पावर आउट करता है और उसी लिमिट, एक खास लिमिट के अंदर पावर को इन करता है। कराची के अंदर मिसाल तो जो सिस्टम लगा हुआ है उसकी आउटपुट पावर है 3 dBm, सही है, और जो इनपुट पावर है इसकी -10 dBm। अच्छा, ये डीबीएम क्या होता है? ये आप अकेडमी के साइट के साथ अटैच रहो, तो आने वाली वीडियो में बताऊंगा डीबीएम और डीबीएम में फर्क क्या है, पावर को इसमें मेजर क्यों करते हैं, सारी बातें हम करेंगे अभी। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, ये यूनिट है पावर का ऑप्टिकल की फील्ड के अंदर। अच्छा, कराची के अंदर जो पावर यूनिट लगा हुआ है इसकी आउटपुट पावर 3 dBm और इसकी इनपुट पावर -10 dBm। जो अदर एंड पे लाहौर में यूनिट लगा हुआ उसकी भी आउटपुट पावर 3 dBm, इनपुट पावर माइनस। इससे क्या मुराद है? इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है जब कराची से फाइबर के ऊपर जो सिग्नल जनरेट होगा उसकी आउटपुट, वो जो सिग्नल जनरेट होगा वहां पे जो लाइट इन होगी यहाँ से, उसकी पावर होगी 3 dBm। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ट्रेवल करती जाएगी, जैसे लॉसेस आएंगे। लॉसेस आते 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 जो अदर एंड पे जो सिस्टम लगा हुआ है उसकी मैक्सिमम इनपुट पावर होगी -10 dBm, यानी बस -10 dBm तक रिसीव करेगा। इससे ज्यादा कोई लॉसेस आएंगे तो ये इसको रिसीव नहीं करेगा। तो हमें फाइबर को इस कंडीशन में रखना पड़ता है कि ये 3 dBm वहां से पहुंचते पहुंचते जो है, अगर कम तो होगी, लाजमी होगी, फाइबर का कोई कट ना भी लगा तो फाइबर के अपने लॉसेस तो होंगे। कम होते 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 इतनी कम हो कि -10 के अंदर रहे, -5 रहे, -4 रहे, -2 रहे, -6 रहे, बस इतने रहे, -11 -12 तक मत जाए, यानी इससे आगे मजीद ना बढ़े, क्योंकि अगले सिस्टम की इनपुट सेंसिटिविटी इतनी है। इसी तरह यहाँ पे ये सिस्टम, इसकी आउटपुट इतनी है, यहाँ पे इनपुट सेंसिटिविटी इतनी है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे फाइबर कट गया, यहाँ पे जब फाइबर कट गया तो आप क्या लगाओगे? अब आप पावर मीटर लगाओगे, ओटीडीआर लगाओगे। अब आप लगाओगे पहले ओटीडीआर। ओटीडीआर क्या करेगा? ओटीडीआर ये करेगा कि यहां से लगाओगे आप ओटीडीआर, ओटीडीआर ये करेगा पूरा इसका जो बायोडाटा निकाल के दे देगा, कहां पे मैकेनिकल स्प्लाइस है, कहां पे फ्यूजन स्प्लाइस है और कहां पे कटा है, कितने डिस्टेंस पे जाके ये कट गया है, सही है, ये पूरा बता देगा आपको। तो फिर अब आप लगा दी, अब आपको लगेगा कि हाँ यार ये इतने फाइबर का जॉइंट है, हमें 5-6 घंटे लग जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, खड्डा वहां पे खुदाई करेंगे, वहां पे जो है फिर इसको केबल निकाल के जॉइंट लाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक और केबल कराची से लेकर लाहौर तक बिछी हुई है, हम एक काम करते हैं उसको चेक कर लेते हैं हमारी वर्किंग में है या नहीं। इतना तो मुझे पता है कि वो केबल कटी हुई नहीं है, लेकिन उसमें लॉसेस है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर मीटर लगाते हैं और अदर साइड से बोलते हैं कि यार वहां से लाइट सोर्स लगाओ, हम यहाँ पे रिसीव करते हैं। यहाँ पे जो बंदों ने लाइट सोर्स लगाई, लेट्स सपोज जो यहाँ पे लाइट सोर्स लगाई 5 dB की लाइट सोर्स लगाई, ठीक है, और ट्रेवल करते 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 यहाँ पे जो पावर आ गई, यहाँ पे 1 dB आ गया, यानी 4 dB का लॉस आया। सही है भाई, एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो आपको बता रहा है कि इसमें आप इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। सही है, यानी पावर मीटर क्या करता है, सिंपल इतना बताता है कि भाई यहाँ से कितनी पावर आपने जनरेट की और यहाँ पे कितनी पावर आपको मिल गई है। अब ये तो यानी ओटीडीआर में और पावर मीटर में ये फर्क आ जाता है। अब ये पावर मीटर काम करता किस तरीके से? पावर मीटर काम इस तरीके से करता है, पावर मीटर की इस पोर्ट पे आप लगाते हो, फाइबर ऑप्टिक लाके आप कनेक्ट करते हो, यहाँ से जो लाइट की रे आके गुजरती है इसके अंदर जब जाती है तो यहाँ पे सामने ही एक सेंसर लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं हम फोटो डिटेक्टर। और फोटो डिटेक्टर जो है, कोई भी फोटो डिटेक्टर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, जिस तरह एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं फोटो डायोड होता है, सही है, ये फोटो डायोड होता है। अब फोटो डायोड बेसिकली करता है क्या है? फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर जो भी डिवाइस होती है उसका काम ये होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है ना तो वो अपने अंदर से करंट को गुजरने देता है, और जब लाइट पड़नी बंद हो जाती है तो अपने अंदर से जो करंट गुजर रहा है उसको गुजरना बंद कर देता है। अब इससे हम ऑप्टिकल पावर मीटर के अंदर किस तरह काम लेते हैं, इसकी एग्जांपल यहाँ पर, इसको समझने के लिए आप ये सिस्टम समझो जरा। देखें, कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जिस तरह कराची हमने लाहौर की एग्जांपल ली, कराची की साइड पे कोई बहुत सारा डेटा आ रहा होगा सिस्टम के ऊपर, वो डेटा क्या कर रहा होगा, आपको जो ऑप्टिकल सिस्टम लगा हुआ होगा पूरा, वो उस डेटा को ले रहा होगा, उसको जो है अपने पास सिस्टम के अंदर यहाँ पे फाइबर पे इन कर रहा होगा। फाइबर पे इन कैसे करता है? मिसाल के तौर पर जब 1 आता है या 0, आपका डेटा 1010 के फॉर्म में आता है, सही है, डिजिटल डेटा आता है, डिजिटल डेटा सिस्टम के पास आया, सिस्टम ने जब 1 आया, सिस्टम पे एक एलईडी लगी है, वहां पे लाइट जो है वहां से लाइट जनरेट होती है और फाइबर में इन हो जाती है। जब 0 आता है, लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट जनरेट, यानी पल्सेस जाती हैं, ऑन ऑफ की पल्सेस जारी होती हैं। अदर एंड पे लाहौर साइड पे जो है वहां पे जो सिस्टम लगा हुआ है वहां पे लगा होता है फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड जो हम कह लेते हैं। वो क्या करता है, जब इस पर लाइट पड़ती है, जब लाइट पड़ती है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्किट लगा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ पे 1 का सिग्नल जनरेट हो जाता है। जब यहाँ पे फोटो लाइट का जब पल्स की 0 आते हैं
तो यहाँ जब यहाँ लाइट नहीं पड़ती वहां पे 0 जनरेट करता है, तो इस तरह 1 0 1 0 1 0 यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाता है। यही काम आपके पास पावर मीटर के अंदर होता है। पावर मीटर क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो पूरी लाइट की बीम आ रही होती है वो सीधा यहाँ से अंदर लेते हैं, यहाँ अपने सेंसर पे लगवाता है। जैसे ही सेंसर पे लगता है यहाँ से वोल्टेज जनरेट होते हैं। जब वोल्टेज जनरेट होता है तो बहुत माइनस से वोल्टेज जनरेट हो, उसको पहले एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद उसके अंदर प्रॉपर कैलिब्रेशन होती है। कैलिब्रेशन क्या होती है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई इतने वोल्टेज का लेवल आएगा, हम बोलेंगे इतनी पावर आ रही है। इतने वोल्टेज का लेवल आएगा तो हम बोलेंगे इतनी पावर आ रही है। यानी हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग जो होती है उसको हम उसको रीडिंग सेट कर देते हैं कि इतने वोल्टेज के अगेंस्ट में इतनी रीडिंग आएगी। हाँ भाई वो रीडिंग आ गई, उसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं। ये पूरा काम करने का तरीकेकार है ऑप्टिकल पावर मीटर का। अच्छा, ऑप्टिकल पावर मीटर के लिए जरूरी है कि अदर एंड पे कोई ना कोई पावर सोर्स लगी हुई हो, जबकि ओटीडीआर के अंदर ये जरूरी नहीं है। ओटीडीआर खुद अपनी पावर जनरेट लाइट मारता है, लाइट टकरा के वापस आती है, जबकि ऑप्टिकल पावर मीटर के लिए अदर एंड से लाइट का आना जरूरी है। ये उसको डिटेक्ट करके बताता है कि हाँ भाई इतनी लाइट की पावर मेरे पास आ रही है। उम्मीद है आपको ऑप्टिकल पावर मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, फोटो डायोड का वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी, और आपको ये पता चल गया होगा ऑप्टिकल पावर मीटर और जो है आपको ओटीडीआर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।